बेटा इलेक्ट्रॉन, ये तो एनर्जी का ऑर्डर हो गया। देखो तो बोरोन की सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 1s2 2s2 2p1 b2 मॉलिक्यूल के लिए। तो जो आंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग। देखो पहले तो ओब्बो प्रिंसिपल हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो लोअर एनर्जी बेटा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की है या सिग्मा टू पी जेड की? पाई टू पी एक्स और पाई पाई टू टू पी पी एक्स तो और पाई टू पी वाई दोनों की सर। इलेक्ट्रॉन्स को मैं पाई में भेज सकता हूँ कि एक पाई टू पी एक्स में? बेटा सर इन एक में दोनों ही का तो सर। एनर्जी लेवल सेम है ना, तो दोनों को एक में नहीं भेज सकते ना। अगर दोनों को नो एक में सर। भेज देते हैं तो हम कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे? ऑफ वो प्रिंसिपल। ओब्बो नहीं बेटा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओब्बो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो भर ही रहे। ओब्बो को तो जब वायलेट करेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी ऑर्बिटल में भेज दें, नीचे वालों को खाली छोड़ दें। बेटा नहीं समझे बात? तो दोनों को अगर इनको सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को में एक में फुल कर देते हैं तो वी विल वायलेट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और हंट्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में जब तक सिंगल सिंगल ना आ जाए। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो दो, दो चार और दो ये छः। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हुए बेटा? दो और दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए बेटा? दो और दो चार। यस चार। और नो? यस सर। बॉन्डिंग में तो चार और ये छः हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? चार। तो कितना आ गया बॉन्ड और ऑर्डर बेटा? वन। तो वन। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा बी टू का? यस सर। बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं है, इट मीन्स बी टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। सर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा। अब देखो बेटा इसका नेचर, मैंने एक बात बोली थी तुम्हारे को, याद करो कि सिग्मा पाई के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई सिग्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बोला था बेटा ऐसा? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये जो एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा? सर पाई बॉन्ड। पाई। पाई बॉन्ड होगा, और ये बेटा गैसियस स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बात? ये वन बॉन्ड कौन सा होगा? देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में है ना, यस सर। यस सर। तो ये अनस्टेबल होगा एंड एग्जिस्ट ओनली इन पाई बॉन्ड। गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा बेटा। पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक ये? बेटा मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? अनामिका कैसा होगा? अनामिका, यस सर। अनामिका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? मैं बताऊं सर? हाँ बेटा, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। पैरा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड। डायमैग्नेटिक तो जब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे या नहीं बने? यस सर। बेटा नहीं समझे क्या? ये गैसियस स्टेट के अंदर एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और ये क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा, वीक पाई बॉन्ड। दिस एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट। अब देखो कल आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कितना आया था? वन आया था। Li2 का निकाला था, वो भी वन आया था। और आज B2 का निकाल रहे हो, वो भी कितना आ रहा है बेटा? वन आ रहा है। वन। तो देखो हमने ये कहा था बॉन्ड है वो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
Yes, sir. Yes, sir. तो इसके अंदर स्टेबिलिटी बेटा तीनों की बराबर होनी चाहिए। लेकिन चेक करो Yes, तुम sir. कि बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होगा। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है H2 के अंदर, और दोनों किसमें है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यस और नो? Yes, sir. बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है ना। Yes, sir. और इसमें क्या नाम है, लिथियम की देखो 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सब हाइड्रोजन में दोनों बॉन्डिंग में है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इनके अंदर। हाइड्रोजन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, छोटी साइज है ना, Yes, sir. बहुत छोटी साइज है, तो स्टेबल होगा। अब लिथियम और इसमें बोरोन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ। बेटा बताओ, लिथियम और बोरोन में। Lithium और बोरोन में। देखो हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसका रीजन लिख दो कि इसके अंदर नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब लिथियम और बोरोन के अंदर बताओ Lithium. क्या बेटा। Lithium. Lithium. लिथियम की क्यों, Lithium. वाई। Size smaller. बेटा साइज, आप तो देखो हाइड्रोजन में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग में। अब लिथियम और बेरिलियम के अंदर तो बेटा साइज लिथियम की स्मॉलर थोड़ी है, बोरोन की स्मॉलर है। अरे पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसकी साइज स्मॉल होती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है ना बेटा, बोरोन की साइज स्मॉलर है। तो जिसकी साइज छोटी होगी तो स्टेबिलिटी हम ये भी कह सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो पहले बोरोन होगा और फिर कौन होगा उसके अंदर, B2 और फिर Li2। Lithium. बेटा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके दोनों के एंटी बॉन्डिंग में, तो लिथियम का अनस्टेबल क्यों हुआ, बिकॉज साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ Boron. बोरोन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। Yes, sir. अब देखो उसके बाद C2 का मॉलिक्यूल बनाना है, C2 और N2। बेटा ये एमओटी डायग्राम समझ में आया नहीं आया। अरे बोलो। Yes, sir. देखो C2 Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा C2 मॉलिक्यूल को कैसे बनाएंगे हम।
बेटा C2 मॉलिक्यूल का यही होगा, बस इसके अंदर मैं देखो इसी डायग्राम में चेंज करना चाह रहा हूँ। आपको कॉपी में दूसरा बनाना है। C2 मॉलिक्यूल में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगी? 1s2 सर 2s 1s2 2s 1s2 2s2 सर 2p2 2p2। 2 यस सर तो बस इसमें P की जगह पे P1 था, बोरोन में तो P1 था, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा? P में 2 2। तो क्या आएगा 2। इसके अंदर देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2। ये हो गया B2 मॉलिक्यूल की जगह C2 मॉलिक्यूल। तो 2p2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएंगे बेटा। परल बता इसके अंदर अब क्या आएगा, क्या कैलकुलेशंस कैसे बदल जाएंगी? यस सर अब कैलकुलेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसके अंदर? ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? बेटा बोलो बेटा, इसके जैसे ही तो है, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है इसके अंदर। देवेंद्र क्या आएगा? सर बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। शाबाश, कैसे निकाला? पहले इसमें ये बता पर्ल, इसमें 2px और 2py में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? सर एक भी नहीं आएगा। एक भी नहीं आएगा 1 मिनट सर 1 मिनट। बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसमें। देवेंद्र बता रहे हाँ, कितना सर, आएगा? तो हो जाएगा। सर 1 1 सर्किल हो जाएंगे सर। 2s2 2p2 हो जाएगा बेटा। अब इसमें तो 1 1 इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएंगे इसमें, यस पेयर में सर हो जाते हैं। पेयर बन जाएगी इसके अंदर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसके अंदर? बेटा बताओ बॉन्ड ऑर्डर इसमें। बेटा बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो गया? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कितने हो गए इसके अंदर? बेटा बॉन्डिंग देखो 2 2 4 और 4 8, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 4। तो इसमें 2 बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट? ये 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। और दोनों बॉन्ड्स कैसे होंगे बेटा? ये बोथ पाई बॉन्ड्स। ओके, यस सर। सर और ये दोनों पाई बॉन्ड्स कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? ओनली इन सर गैसेस स्टेट। गैस स्टेट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। अब देखो मैं ऐसे बोल दूं कि तुम्हारे को C2+ का बनाना है बेटा, C2+। तो क्या मतलब हुआ C2+ का? कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें 2 में से। यस सर। बेटा क्या आ जाएगा इसमें C2+ में? देखो नीचे वाला ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा।
ऊपर वाले दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो बेटा बेटा किसी में भी एक में से। यस और नो? देखो इसमें 2p में 2 और इसमें मैंने 1 कर दिया बेटा। इसमें तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, कोई सी भी साइड से कर सकते हो, राइट और लेफ्ट से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 1 2 और एक में एक ही आएगा इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. यस सर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका? हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 और ये 4 8 थे, 8 की जगह अब कितने हो गए टोटल? 7। एंटी सर, बॉन्डिंग 7 वही है 4। तो कितना आ गया बेटा ये? 3/2। यस सर। पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा बेटा। 3/2 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes, sir. और अगर इसको C2 कर देते तो बोरोन के जैसा बन जाता फिर। यस सर। और इसको अगर मैं C2- कर देता तो बेटा क्या हो जाता C2- में? अरे तो दोनों में पेयर बन जाते। दोनों बेटा C2- में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाता। देखो कैसे? Sir. C2 तो C2- के लिए ये बन जाता है। देखो बेटा C2- बेटा अब एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो जिसमें भी कोई से में भी ऐड करना चाहते हो उसमें। देखो 2 2 थे ना बेटा दोनों में P में, यस सर। तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो कितना आ गया उसमें? एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो P में कितने हो गए अब? सर 3। 3। 3. ये बन गया बेटा। अब इसमें देखो P में 3, तो ये आगे 2 2 तो इसमें और एक इसमें अनपेड चला जाएगा सिग्मा 2pz में। पाई 2px पाई 2py। अब देखो वो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा इसका? सर हाँ। 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 नीचे और 4 8 और एक कितने हो गए अब? 9। एंटी बॉन्डिंग 4 ही है तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 5/2. 5/2 मतलब 2.5। पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा बेटे? सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब देखो मैं सीधा ही बता सकते हो बेटा इसमें। अब इसी को देख के ये तो तुमने बनाया C2- का, अगर C2 कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो और वो सिग्मा 2pz में पेयर बन जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर उसके लिए कितना आ जाएगा बेटा? 3। सर डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक हो जाएगा वो। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. बेटा बना दोगे ऐसे डायग्राम्स? यस सर। अब देखो मैं नाइट्रोजन का बना रहा हूँ बेटा, तो नाइट्रोजन का मैं जो डिफरेंट है बस वो बना रहा हूँ, बाकी तो सारा सेम रहेगा। देखो N2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखे दो बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. 2p3
तो देखो ये तो होगी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की। अब मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s2 के बाद क्या आ रहा था सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। बेटा बोलो ये दो समझ में आ गए। फिर पाई 2px, पाई 2px में कितना आएगा बेटा 2, और इनका एनर्जी लेवल बराबर होगा पाई 2px2 और पाई 2py2, और दो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे बेटा इसमें सिग्मा 2pz2। देखो 14 हो गए टोटल, 2 2 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 2 14 हो गए ना बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। बेटा ये तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मॉलिक्यूल की। अब देखो इसका डायग्राम बनाए अपन, एमओटी डायग्राम। बेटा नीचे वाला तो सेम रहेगा, बस यही बदलेगा ना थोड़ा सा। देखो 2p3, ये 2p के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इनमें सर 3 3 3 3, और इसमें भी कितने आ जाएंगे सर 3। 3 3। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बेटा यहाँ पे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयर बन गई इनमें यस सर। पाई 2px, पाई 2py, फिर दो इलेक्ट्रॉन और बचे, दो इलेक्ट्रॉन की सिग्मा 2pz में पेयर बन गई। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो 4 तो नीचे थे, 6 आ गए ऊपर, तो 6 4 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4, तो -4 3 आया ना बेटा 4। बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। और देखो नाइट्रोजन Yes, के sir. बीच में ऐसे ही तो एग्जिस्ट करता है एन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हम। यस सर। पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसके अंदर, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। तुम ये बगल में मत देखना पेयर्ड अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड कहाँ देखोगे मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड अनपेयर्ड देखोगे। यस बेटा बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर। यस सर। यस। एनी डाउट इन दिस। नो सर। नो सर। नो सर। देख बेटा अब इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का बनाते हैं अपन डायग्राम। देखो बेटा मैं इसमें तुम्हारे को एक तरीका बताता हूँ। देखो ये तो फेयर वर्क हो गया तुम्हारा। अब इसमें जैसे रफ में ऐसे बना लो बेटा। शुरुआत कहाँ से करो तुम बॉन्डिंग से। तो देखो ये बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और फिर नाइट्रोजन तक तो ये तो हो गए कौन से बॉन्डिंग, और ये कौन से हो गए बेटा एंटी बॉन्डिंग। शुरुआत कहाँ से करोगे 20 से, सर बॉन्डिंग। बी और ये क्या हो गए ए। अब देखो मान लो तुम्हारे को N2 का बनाना है, तो अप टू N2 तक ये पैटर्न कब तक है बेटा सर N2 नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन के बाद बदल जाएगा, मैंने ये कहा था कल, सिग्मा 2pz नीचे आ जाएंगे और ये पाई 2px और पाई 2py कहाँ चले जाएंगे सर ऊपर चले जाएंगे सर। ऊपर चले जाएंगे बेटा इसमें। तो अब इसमें देखो हम 3 नाइट्रोजन का बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए बेटा इसमें। देखो शॉर्टकट में सही है नहीं ऐसे। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो हाफ बॉन्डिंग 2 2 4 और 6 10 10 -4 बराबर 3 आ गया।
यस सर। अब देखो N2+ के लिए बनाना है, तो N2+ के लिए क्या करोगे? सर एक इसमें अनबॉन्डेड आ जाएगा सर, इसलिए इसकी। एक अनबॉन्डेड किस में आएगा बेटा? सर N2+ में सर। N2+ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो बेटा, प्लस का मतलब एक लूज किया है उसने, तो एक लूज किया है यस तो क्या हो सर। जाएगा इसके अंदर? इसमें टोटल तो 13 इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक होंगे। हो जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक कहाँ से निकलेगा बाहर? इसमें देखो ये पैटर्न बनेगा इसमें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, बाकी नीचे सेम रहेगा पैटर्न। यस यस सर। सर। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ, तो 10 में से एक कम हो गया बॉन्डिंग में से, तो 9 - 4 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर N2+ का? 2.5। 2.5। पैरामैग्नेटिक हुआ 2.5 डायमैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये तो मैंने N2 का लिखा है डायमैग्नेटिक, 2.5 में आ रहा है, तो ये कैसा हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। 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 अब देखो N2+ का बनाना है, N2+ ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इस एक को और उड़ा दो, तो एक को और उड़ाओगे तो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? डायमैग्नेटिक हाफ। हो जाएगा। 10 की जगह क्या हो गया अब? 8 - 4, तो ये 2 आएगा। ये 2 कौन सा हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसमें? ये दोनों बोरोन कार्बन के जैसे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पाई बॉन्ड होंगे ये, बोथ पाई बॉन्ड्स। पैरामैग्नेटिक होगा तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो नेगेटिव आयन बनाते तो सर प्लस हो जाएंगे सर देखो 1। बेटा N2 नेगेटिव प्लस क्यों हो जाएंगे? N2 नेगेटिव में टोटल 14 थे, अब कितने हो गए? 15 हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा 14 तक तो यहाँ तक जा रहे थे, 15 एक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ेगा एंटी बॉन्डिंग में? सर एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 माइनस, पहले 4 हो रहे थे, अब कितने हो जाएंगे? 5। सर 5। 5। तो कितना हो गया इसमें? 2.5। पैरा होगा 0.5 डायमैग्नेटिक होगा ये? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सर। पैरामैग्नेटिक। N2 नेगेटिव का बनाए तो एक नेगेटिव और चला जाएगा। अब देखो N2 नेगेटिव बेटा ये रहेगा एंटी बॉन्डिंग में, ये इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थे ABMO। तो ABMO में देखो दोनों इसमें एक में भर देंगे या अलग लगाएंगे इनमें, बताओ? सर अलग। सर अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों एक में भर देंगे तो किस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे हम? सर हंस रूल। हंस रूल को। तो 10 - 6, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया बेटा इसका? 2। और कैसा होगा ये भी? 2। डायमैग्नेटिक। सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। बेटा बोलो ये आसान तरीका है या नहीं है निकालने का इनका? सर पेपर में ये नहीं करके आ सकते। बेटा MCQ की फॉर्म में आता है तो सीधा इसी तरीके से निकाल लो। ओके सर। तो बेटा इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो गया? देखो बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का था 3, यस सर। और N2 के बाद डाई 2 में है, तो डाई 2 में किस में? एक तो N2+ में, एक N2 माइनस। एक N2 माइनस। N2 माइनस में, Yes, sir. और फिर किस में होगा? N2 2 प्लस और N2 माइनस। N2 2+ और N2 2 2 माइनस। माइनस। यस और नो? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसके अंदर? N2। N2। और लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? सर N2 2 माइनस। N2 प्लस और N2 2 माइनस। N2 2 N2 माइनस। माइनस, दे आर लीस्ट स्टेबल, and this is मोस्ट स्टेबल। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. यस। देखो नेक्स्ट O2 का बनाते हैं अब। O2 का एमओ डायग्राम। बेटा O2 के अंदर अब बदल जाएगा ना, ये तो एमओ डायग्राम किसके लिए थे? अप टू नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तक। अब O2 में क्या हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा।
वो सिग्मा टू पी जेड और सिग्मा टू एस के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा उसके अंदर? सर सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा सर। और सर सिग्मा टू पी जेड शाबाश नीचे आ जाएगा उसमें। सर इसमें जो सिग्मा 2p z है वो नीचे क्यों आता है? बेटा सिग्मा टू पी जेड में और जो पाई टू पी एक्स, जैसे सिग्मा टू पी जेड और सिग्मा स्टार टू एस था ना, उसके बीच में Yes, sir. एनर्जी डिफरेंस कम था अप टू नाइट्रोजन तक, और नाइट्रोजन के बाद में उन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरमिक्सिंग होने के चांसेस नहीं होंगे, तो इसलिए सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी लोअर हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड्स मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स। बेटा समझ गई Okay, कौन sir. पूछ रहा था? सर मुस्कान। मुस्कान समझ गई क्या यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ मुस्कान? जैसे सिग्मा टू पी जेड, अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो देखो बेटा ये 3 पी ऑर्बिटल्स थे, अब इसमें हमने पाई बॉन्ड, अभी तक तो बेटा पाई को नीचे बना रहे थे ना हम दो, यस सर। और अब इनके अंदर इन दो बॉक्सों को कहाँ बना दिया हमने? सर ऊपर। ऊपर। देखो 2p ये तो हो गया सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा? पाई पाई 2px, 2px और पाई 2py सर। पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p। पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। सर हाँ बेटा। सर जो ये सिग्मा स्टार 2pz है सर, ये नीचे नहीं आएगा कभी भी? नहीं, सिग्मा स्टार में तो रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो रिपल्शंस ज़्यादा होंगे ना बेटा, कम थोड़ी होंगे उसमें। यस सर। देखो ये 1s हो गया, फिर इसके नीचे तुम्हारा ये सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग को रिपल्सिव इंटरेक्शन से बनता है बेटा, उसको तो ऊंचा बनाना है, ऊपर बनेगा वो, तो सिग्मा में तो पाई से भी ज़्यादा रिपल्शंस होंगे ना। यस सर। देखो मैं एंटी बॉन्डिंग को जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, सब में नहीं बनाया है उसमें भी। अब देखो बेटा ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है अपने को 1s2 2s2 2p4 2p4। तो देखो बेटा ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 1s2, तो 2 पहले बॉन्डिंग में जाएंगे और बाद में किस में जाएंगे? सर एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में। फिर ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिग्मा 2s। मुस्कान ये जो सिग्मा स्टार 2s है ये और सिग्मा 2pz, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरमिक्सिंग होगी बेटा। नो सर। तो इसलिए सिग्मा 2pz नीचे आ जाते हैं, और बाकी नाइट्रोजन तक सिग्मा 2pz इनमें एनर्जी डिफरेंस सिग्मा 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो कम होने की वजह से सिग्मा 2pz के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होंगे जब को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो जब मॉलिक्यूल आमने सामने अप्रोच करेंगे बेटा रिपल्सिव इंटरेक्शंस में, तो आमने सामने में रिपल्शन ज़्यादा होंगी या अगल बगल में?
सर अगल बगल में। आमने सामने में ज्यादा होगी, अगल बगल में तो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड में तो लेस इंटरेक्शन, लेस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए बेटा। अब ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन में से पहले किस में आ जाएंगे ये दो, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2px। अब बेटा एक एक और बच गए, तो एक बताओ पाई स्टार 2x में दोनों डालूं या दोनों में अलग अलग? सर दोनों में अलग अलग। दोनों में अलग अलग। तो देखो मॉलिक्यूल का, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, यस माइनस सर। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और 2 6, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया ना बेटा। यस सर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ये और देखो O2 के मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड O ही तो बनाते हो, यस सर। O डबल बॉन्ड O। तो देखो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कौन सा होगा, ये सिग्मा जेड बॉन्ड तो 2pz से, और ये पाई वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स से। तो बेटा अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो तो ये देखो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है या नहीं है? यस सर। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT, ये VBT का ड्रॉबैक था, तो MOT बताओ इसको एक्सप्लेन कर रही है। अकॉर्डिंग टू MOT O2 कैसा है? सर पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू MOT O2 इज सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा समझ में आ गया क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। बॉन्ड ऑर्डर दो होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब देखो बेटा मैं बना रहा हूँ अलग अलग, O2 प्लस के लिए बनाना है, तो O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बेटा कौन बताएगा? O2 प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो कोई सी साइड से, यहाँ से एक कम हो जाएगा बेटा इसमें से। 9 यस minus सर। 6. 9 minus 6। 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? सर 1.5. 1.5। बेटा 9 माइनस 6 कैसे होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा इसमें बताना। पर कहाँ से बाहर होगा एक इलेक्ट्रॉन? सर एंटी बॉन्डिंग से। फिर बॉन्डिंग में तो वही रहे बेटा, 10 के 10 ही देखो, 2 2 4 और 6 ये 10, और 6 की जगह पर Yes, एंटी sir. बॉन्डिंग में कितना हो गया? 5, तो 2.5 नहीं आएगा बॉन्ड ऑर्डर। यस बेटा नहीं समझे बात? सर एक एग्जांपल और दे दो। देखो अब O2 2 प्लस का ले लो, तो O2 2 प्लस, बेटा जो सबसे बाद में भरे हैं वही तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलेंगे, तो O2 Yes, 2 sir. प्लस में 10 ही रहे, और दो में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया और एक इलेक्ट्रॉन, 4. सर 4 हो गए। 10 माइनस 4, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर उसका? 3। और ये कैसा हो गया अब? सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, यस sir. सर। अब देखो O2 माइनस का बनाना है, O2 माइनस में एक एक्स्ट्रा ऐड किया, तो एक्स्ट्रा ऐड किस में होगा बेटा? ऐड यहाँ पे इसमें एक और ऐड करो, ये 4 थे, अब एक 5वां कर दो, और 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर पेयर बनाएगा जाके एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6 थे, 6 की जगह पे कितने हो जाएंगे बेटा? सर 7। 7। तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ये? सर 1.5। पैरा या डाई? सर पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस, हाफ, सर ये 10 तो माइनस डायमैग्नेटिक होता है। 8. 8 1, कैसा होगा ये? सर डायमैग्नेटिक। बेटा इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ?
O2 plus. बेटा जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ना, Yes, sir. यस सर। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या इसी हिसाब से बता सकते हो नहीं बता सकते? Yes, sir. यस सर। ये कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. नो सर। बेटा बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? O2 plus सबसे ज्यादा स्टेबल, सर फिर फिर O2 माइनस होगा। O2 माइनस, नहीं No, सर, sir. O2 plus O2 माइनस और O2 माइनस O2 प्लस और फिर O2 माइनस O2 और फिर plus? O2 माइनस। बेटा O2 प्लस O2 माइनस क्यों? O2 प्लस का देखो ढाई है बॉन्ड ऑर्डर। सर यही बोला है मैंने, O2 प्लस के बाद O2 माइनस और फिर O2 माइनस। O2 माइनस नहीं, फिर O2 कहाँ जाएगा? O2 का 2 रहा ना, O2 का 2 नहीं है बॉन्ड ऑर्डर। पर्ल है या नहीं है? यस सर। फिर सोच के नहीं बोल रही? मोस्ट स्टेबल O2 प्लस और लीस्ट स्टेबल कौन होगा? सर O2 माइनस। O2 माइनस पर ऑक्साइड की फॉर्म में, उसमें एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा बेटा। देखो बेटा अब ऐसे मैं वो रफ डायग्राम बना रहा हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन का वो मतलब एमओटी डायग्राम्स की फॉर्म में तो आप लोग बना लेना इसमें। देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग, फिर ये सॉरी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये तीन कैसे हो गए? बॉन्डिंग, और ये तीन कैसे हो गए? एंटी बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p, 2p5। तो 10 दो मॉलिक्यूल में कितने हो गए बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन? देखो 9 और 9 18 हो गए ना दो में। यस सर। देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए बेटा 18। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 4 6 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 4 8 10 माइनस 8 1 आएगा ना बेटा बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। तो देखो फ्लोरीन के बीच में F2 के बीच में ऐसे ही तो एग्जिस्ट करता है, 3 3 तो क्या होती है उसके ऊपर? लोन पेयर, और एक फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से नियोन में निकालेंगे तो बेटा सर नियोन में सर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6। 2p6। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देखो 2 4 तो टोटल Na2 में कितने? ये तो नियोन की होगी कॉन्फ़िगरेशन। 20 Na2 में कितने हो जाएंगे बेटा? 20 सर 20। 20 तो 2 2 4 9 10 11 12 13 14 सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना सर? 15 16 शाबाश 17 18 19 20। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका? सर 1/2 10 बॉन्डिंग 2 10। 6 और 4 10 माइनस 10 कितना आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर? 0। 0 Hence He2 सर डज नॉट एग्जिस्ट। Ne2 सर। हाँ Ni2 बेटा। पर जबकि जब मेरी गलती पकड़ लेती है ना, Ni2 डज नॉट एग्जिस्ट, Ni2 एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। और ये F2 एग्जिस्ट करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और कैसा होगा ये? पैरा और डाय? तो डायमैग्नेटिक। पैरा कैसे होगा? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसमें, डायमैग्नेटिक होगा बेटा ये। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। अरे एमओटी में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। बेटा कर लोगे सर एमओटी? ये चैप्टर कितना और बच गया?
ये चैप्टर ओवर। सर हो गया ओवर? हाँ लास्ट ओके सर। एमओटी वाला, क्या बेटा? ये एमओटी लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एमओटी? लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ ये लास्ट कंसेप्ट है बेटा। बोर हो गए क्या? अब 1 तारीख से तुम्हारी कुछ रिवीजन क्लास भी लगाएंगे, 2 बैच में डिवाइड करेंगे अब इस क्लास को। मेडिकल नॉन मेडिकल की एक तो ओल्ड क्लास और एक अब न्यू क्लास। तो न्यू क्लास में रिवीजन करवाएंगे पीछे का पार्ट। और ओल्ड क्लास, क्या बेटा? तो ओल्ड क्लास होगी उसमें। हाँ वो बता देंगे बेटा, शेड्यूल आई विल लेट यू नो, मैं मैसेज डाल दूंगा उसमें आपका। ओके सर। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो कुछ Yes, वैसे sir. जनरल कंसेप्ट्स हैं। टाइम हो गया क्या क्लास का? यस सर। ठीक है Yes, बेटा, फिर sir. वो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।